Assalamu alaikum Introduction of friends. word and its How are type. you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will discuss about word. आज हम word के introduction को पढ़ेंगे. ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक नंबर 2 है. हमने ग्रामर को शुरू किया है और लेक्चर नंबर 4 है. इससे पहले हमारे पास 3 लेक्चर हो चुके हैं अबाउट अल्फाबेट, लेटर एंड टाइप्स ऑफ लेटर. इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड कि वर्ड क्या है. सबसे पहली बात, हम वर्ड के मीनिंग की तरफ अगर जाए तो उर्दू में वर्ड को लफ्ज़ कहते हैं. लफ्ज़. वर्ड के डेफिनेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट ये है कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं और दूसरा पार्ट ये है कि दैट गिव्स सम मीनिंग. अगर हम दोनों डेफिनेशन को मिलाते तो हमारे पास वर्ड का एक एग्जांपल बनता है. फॉर एग्जांपल कैट. कैट एक वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्ली. इसका क्या मीनिंग है? बिल्ली. इसके अलावा बॉल, ये भी एक वर्ड है. तो मैंने वर्ड को डिफाइन किया. वर्ड इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट गिव्स सम मीनिंग. लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि वर्ड इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो ये डेफिनेशन गलत है. और गलत क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर तो ये भी है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यही वर्ड है जिसमें सी भी है, इसमें भी सी है, ए भी है, इसमें भी ए है, टी भी है, इसमें भी टी है. दिस इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड. लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, जवाब नहीं बन रहा है. तो इसलिए हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्ड. इसके साथ हम लिखते हैं दैट गिव्स सम मीनिंग, जो आपको कोई खास मीनिंग दे रहा हो, तो इसको हम कहते हैं वर्ड. वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड. वर्ड इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं. लेकिन वो लेटर कैसे कंबाइन होंगे? दैट गिव्स सम मीनिंग, जो एक खास मीनिंग दे रहे हो. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड की. हम वर्ड को 3 बेसिस पर डिवाइड करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ वर्ड. कि एक वर्ड वर्क इज व्हाट, क्या काम कर रहा है, इसके बेस पे भी हमारे पास वर्ड के डिफरेंट टाइप्स है. सबसे पहली बात हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग की, टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की. आज हम सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे. फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह हम इसके डिटेल की तरफ जाएंगे. टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. वो 3 टाइप्स कौन है? सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है एंड हार्मोनिम्स है. These are the 3 main types of word on the basis of meaning. How many types of word on the basis of meaning? 3 main types of word. Which are these? Synonyms, antonyms and homonyms. These are 3 types. On the basis of meaning, हमारे पास there are other types. These are rhyming words and compound words. ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, होमोनियम्स क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या है एंड कंपाउंड वर्ड्स क्या है. इसके अलावा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. के फॉर्मेशन के बेस पर कि एक वर्ड किस चीज से बना है, उसके बेस पर वर्ड के कितने टाइप्स हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. दीज 4 टाइप्स आर सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. इसके अलावा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन. यानी एक वर्ड काम क्या कर रहा है, इसके बेस पर हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं. इस चीज़ की मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके बाद मैं इस पर थोड़े से बात करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अली. अली क्या है? एक वर्ड है. और इस वर्ड अली का कोई मीनिंग है? नहीं. ये एक नेम है. ये क्या है? नेम है. तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेमिंग वर्ड. ये क्या है? एक नेमिंग वर्ड है. और नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं. तो टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन मीन कि एक वर्ड क्या काम करता है. एज अ नाउन काम करता है, एज अ प्रोनाउन काम करता है, किसी काम को शो कर रहा है, किसी चीज को एक दूसरी चीज के साथ जोड़ रहा है. तो इसको हम कहते हैं व्हाट? डिफरेंट वर्ड्स. और इसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. और पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. और वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. These are the 8 part of speech.
डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड द बेसिस ऑफ एक्शन। इसके अलावा हम वर्ड में डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ वर्ड, ये एक टॉपिक होगा हमारा, मीनिंग ऑफ वर्ड। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वर्ड में जैसे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, कि हम एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ वर्ड जब हम कवर करेंगे तो इसके साथ हमारे पास फिगर ऑफ स्पीचेस कवर हो जाएगी, फिगर ऑफ स्पीच ये कवर हो जाएगा। जब हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड कवर करेंगे तो इसके साथ हमारा पास जो सिलेबल है इसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जब हम टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेस ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हमारे पास ये जो हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होगा वर्ड का, तो हमारे पास सबसे पहली बात तो वर्ड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास सिमिली क्या है, ओनोमेटोपोइया क्या है, डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास सिलेबल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि हमारे पास स्ट्रेस सिलेबल क्या है, अनस्ट्रेस सिलेबल क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। आई होप आपको आज की इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट वर्ड पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।